नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देश दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे आत्महत्या के मामलों पर चर्चा की थी और साथ ही जैन धर्म में फैले पाखंडवाद से पर्दा हटाकर आपको सतभक्ति साधना का तरीका बताया था। वहीं इस बार हम देश दुनिया में फैली नशाखोरी जैसे बड़ी सामाजिक बुराई पर चर्चा करेंगे और भारत ही नहीं अब तो पूरे विश्व को नशे से मुक्ति दिलाने का सटीक और प्रमाणिक समाधान भी बताएंगे। साथ ही इस बार हम बौद्ध धर्म की पड़ताल करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म में फैली हुई काल्पनिक कथाओं और पाखंडवाद को उजागर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। 2011 की जनगणना और 2019 के एनालिसिस के मुताबिक वर्तमान समय में भारत संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। इसकी लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह बात कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि भारत इस समय सबसे जवान देश है, जो किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसी युवा शक्ति के बलबूते पर भारत अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना चाहता है। लेकिन जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकास के पथ पर प्रगतिशील होने का दम्भ भर रहा है, वही युवा पीढ़ी अब नशे का शिकार होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही चिंता का विषय है। युवाओं में नशा अब इस कदर हावी हो गया है कि नशा अब मौज मस्ती का ही नहीं, अब तो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आवश्यकता का साधन बनता जा रहा है, या यूं कहें कि बन ही गया है। केवल उड़ता पंजाब ही नहीं बल्कि आज देश के लगभग हर राज्य नशे में डूब रहे हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 3 वर्षों में ड्रग्स का बाजार लगभग 455% तक बढ़ा है। वहीं अगर बात की जाए नशे से होने वाली मृत्यु की, तो आपको बता दें कि नशे के सेवन से मृत्यु का आंकड़ा पिछले 15 वर्षों में लगभग 60% तक बढ़ा है। नशे के लिए भले ही भारत का पंजाब राज्य बदनाम हो, लेकिन आपको बता दें कि इससे सटे राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में भी हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। ड्रग्स के सौदागर अब देश के दूसरे राज्यों में भी तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हर साल ड्रग्स के कारण करीब 2 लाख लोग जान गंवा बैठते हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 65% युवा नशाखोरी से ग्रस्त हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश की लगभग 70 से 75% आबादी किसी न किसी प्रकार का नशा करती है, जिनमें सिगरेट, शराब और गुटखा आदि शामिल हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में हर रोज लगभग 5500 युवा तंबाकू उत्पादनों के सेवन करने वालों को श्रेणी में जुड़ रहे हैं। नशे के सेवन में महिलाएं भी पीछे नहीं है। भारत में करीबन 12 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं, जिनमें 20% महिलाएं भी शामिल हैं। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने 1980 से 2012 तक 185 देशों में सिगरेट पीने वालों पर एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाएं स्मोकर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 1980 में भारत में करीब 53 लाख महिलाएं सिगरेट पी रही थीं, जो संख्या 2012 में बढ़कर 1 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गई है। पेरिस के ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट नामक NGO द्वारा अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 40 देशों में शराबनोशी के हानिकारक प्रभाव संबंधी एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि 1992 से 2012 तक मात्र 20 वर्षों में ही भारत में शराब के उपयोग में 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। 20 साल पहले जहां 300 लोगों में से एक व्यक्ति शराब का सेवन करता था, वहीं आज हर 20 में से एक व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30% भारतीय शराब का सेवन करते हैं, जिनमें से लगभग 13% प्रतिदिन शराब पीने वाले हैं। पिछले 2 दशकों में मद्यपान करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेषकर उच्च तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं में एक फैशन रूप में आरंभ होता है। आइए अब जानते हैं कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स आखिर आते कहां से हैं। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां सालाना 5000 से 6000 टन अफीम पैदा होती है। कोलंबिया, बोलीविया और पेरू दुनिया भर में कोकेन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। तीनों देशों में कोका के पत्तियों की खेती 1,35,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में होती है। UN की एंटी नार्कोटिक्स एजेंसी के अनुसार कोलंबिया में प्रत्येक वर्ष 300 से 400 टन कोकेन पैदा होता है। मोरक्को में प्रत्येक वर्ष 1500 टन चरस और गांजा पैदा होता है। मोरक्को में लगभग 1,34,000 हेक्टेयर में गांजे की खेती होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया अफीम और हीरोइन बनाने में सबसे आगे हैं। यहाँ सालाना 1000 टन अफीम तैयार होती है। यही नहीं, देश में कई बार भारी मात्रा में NCV व पुलिस द्वारा गैर कानूनी ड्रग्स भी बरामद किए जाते हैं। पिछले 4 सालों में पंजाब में करीब 39,064 टन नशीली दवाइयां ड्रग्स बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में गुजरात में भारत की अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद हुई थी। एक जहाज से लगभग 1500 किलो हीरोइन बरामद की थी, जिसकी कीमत करीबन 35 अरब रुपए थी। साल 2017 में जिन राज्यों में सबसे
अधिक ड्रग्स जब्त की गई, उनमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात प्रमुख रहे। पंजाब में 505 किलो अफीम और 406 किलो हीरोइन पकड़ी गई। राजस्थान में 426 किलो अफीम और गुजरात में 1017 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी। आइए अब जानते हैं क्या है नशे का समाधान। जी हाँ दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आज एक ऐसा इतिहास बना डाला है जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा भविष्य का निर्माण होगा। यह अपने आप में एक अनोखा लगता है कि लाखों की तादाद में उनके अनुयायी हैं, लेकिन एक भी अनुयायी नशा नहीं करता। लेकिन यह पूर्णतः सच है। इसका अंदाजा इस बात से सहज लगाया जा सकता है कि आज समाज के लोग लड़के या लड़की का विवाह संत रामपाल जी के आदर्शों और विचारों से प्रभावित होकर उनकी संगत में करने को तरहीज दे रहे हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास है कि संत रामपाल जी के अनुयायी नशा और सामाजिक बुराइयों से कोसों दूर हैं। संत रामपाल जी के सत्संगों प्रवचनों से आज समाज में अच्छाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और आज धरती संत रामपाल जी के सानिध्य में स्वर्ग के समान बनने की ओर अग्रसर है। हजारों घरों के बुझते चिराग फिर से रोशन होने लगे हैं। नशे की लत को नशा मुक्ति केंद्र में भी नहीं छोड़ने वाले लोग संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशे से घृणा करने लगते हैं। अब धरती पर फिर से सतयुग के आने का आभास होने लगा है, लेकिन भारतीय मीडिया को इन सब बातों को दिखाने से निजी लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज की हर खबर चैनल पर आपको नशे पर जरूर मिलेगी। रिया ने सुशांत को ड्रग्स लेने कैसे सिखाया, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि संत रामपाल जी ने कितने लोगों का नशा छुड़वाया, कितने लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचाया, कितने बच्चों को अनाथ होने से बचाया, यहाँ तक कि आर्थिक और घरेलू हिंसा के जिम्मेदार भी ये नशा ही तो हैं। इस तरह के हजारों सामाजिक सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन किसी चैनल का कैमरा इस सच को दिखा नहीं पाता। लोगों को अब ये समझना होगा, सिर्फ मीडिया का सच मानकर किसी महान संत के बारे में गलत धारणा बना लेना सही नहीं है। खैर, ऐसे न्यूज की पड़ताल में हमने पाया कि नशा मुक्ति के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती। खैर, 100 बातों की बात यह है कि केवल संत रामपाल जी के आचार विचारों पर चलने से व नाम दीक्षा लेने से ही देश दुनिया से नशा मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, इस पड़ताल में आपने देखा कि भारत समेत पूरा विश्व आए दिन नशे में घुलता जा रहा है और इसके अभिशाप से देश दुनिया की युवा पीढ़ी नष्ट होती जा रही है। ऐसे में देश दुनिया की सरकार को संत रामपाल जी से सीख लेकर मनुष्यों को पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर लगा देना चाहिए। फिलहाल हमारी इस पड़ताल में नशाखोरी से निपटने का समाधान भी हमने आपको बताया, जिसका देश की सरकार व जनता को पालना करना चाहिए। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। तो आइए अब बात करते हैं बुद्ध धर्म की सच्चाई पर, जो अब तक किसी को भी ठीक से समझ नहीं आई है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुद्ध धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई। महात्मा गौतम बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे जो स्वर्ग लोक से आए थे। अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन परमात्मा के पाने की चाहत अंदर से खत्म नहीं हुई और परमात्मा को पाने की कसक में महात्मा गौतम बुद्ध ने घर और राज्य त्याग दिया और बिहार राज्य में गया नामक शहर के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे मनमुखी साधना शुरू कर दी थी। पर इस मनमुखी साधना के कारण शास्त्र अनुकूल साधना एवं वास्तविक मोक्ष मार्ग पर ताला पड़ गया और साधक कभी भी अपने निज धाम सतलोक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि गलत मार्गदर्शन में वह भ्रमित होकर गलत भक्ति में प्रवृत्त हो गया। महात्मा गौतम बुद्ध काफी समय तक निराहार बैठे रहे, हाथ पांव हिलना बंद हो गए, शरीर नर कंकाल सरिका हो चला और धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच गए। किसी दयावान महिला ने बुद्ध के मुंह पर खीर लगा दी, सोचा शायद इनके प्राण बच जाए। बुद्ध ने वह खीर चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10 से 20 ग्राम, दूसरे दिन 50 से 60 ग्राम और तीसरे दिन आंख खुली तो उठकर चल पड़े। बुद्ध को पता चला कि भूखे रहकर साधना नहीं की जा सकती, तो अपने इस अनुभव से उन्होंने विधान बना दिया कि भूखे मरने से कल्याण संभव नहीं। और आज लोग जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के नाम से जानते हैं, वह बुद्ध को ध्यान में एक रोशनी दिखाई दी, जिसे आज लोग डिवाइन लाइट कहते हैं। पर जैसे किसी खेत की सफाई करने के बाद यदि उसमें सही फसल नहीं बोई गई तो उसमें झाड़ियां उग जाती है, और उसी तरह बुद्ध अच्छी आत्मा के थे, मतलब एक तरह से उनका खेत साफ था, पर सही भक्ति रूपी फसल नहीं बीजने से उन्हें झाड़ी रूपी रोशनी दिखाई देने लगी, जिसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं था। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि महात्मा बुद्ध की पिछली पुण्य कमाई अच्छी थी और इसीलिए उनके वचन में भी शक्ति थी, जिससे उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। 3000 वर्ष पहले जब बुद्ध आए थे तब तो
अंधविश्वास बहुत ज्यादा था और इसीलिए महात्मा बुद्ध के वचनों पर विश्वास करके लोग बहुत ही आसक्त होने लगे। लंबी जटा देखकर यह अनुमान लगाया जाता था कि बहुत ही पहुंचे हुए संत है और महात्मा गौतम बुद्ध के लिए हर आम आदमी के प्रभावित होने की एक खास वजह उनकी विशेष प्रकार की वेशभूषा भी थी, जिसे देखकर लोग समझते थे कि ये बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन बुद्ध द्वारा बताई गई पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल न होने से किसी को भी आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं हुआ। जब महात्मा बुद्ध के निर्देश अनुसार भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ तो सबने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं और अपना काम करो और खाओ। अब यहाँ ये समझना होगा कि बुद्ध की क्रिया के अनुसार उन्हें भगवान नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि भगवान पाने का उनका तरीका गलत था, ना कि ये कि भगवान है ही नहीं। लेकिन बुद्ध के कारण लोगों की मानसिकता ये बन गई कि भगवान नहीं होता है। सर्व ब्रह्मांड, सृष्टि, जीव जंतु और पशु पक्षी सब अपने आप ही बनता और बिगड़ता है और कोई कुछ नहीं है यहाँ और भगवान है ही नहीं। लोगों ने उनकी बातों में आकर कहा कि सब भ्रमणा है और फिर ये नकारात्मक मानसिकता के आधार पर एक सिद्धांत बन गया जिसने लाखों लोगों का अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। और इसी कारण कई देश जैसे कि चीन, म्यांमार, रूस आदि नास्तिकता के घोर अंधेरों में चले गए और भगवान और मोक्ष से कोसों दूर हो गए। जबकि यथार्थ ज्ञान तो इससे बहुत ही भिन्न है कि परमात्मा है और उसकी शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के द्वारा बनाए गए स्वयंमुखी मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। हठयोग से सांसारिक सुखों व देह त्याग तो संभव है, परंतु ईश प्राप्ति कदापि नहीं। युगों की पुण्यकर्मी प्यासी और तरसती आत्मा परमात्मा के दर्शन मात्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तत्पर रहती है, पर सही गुरु व सतमार्ग का अभाव जीव के असंख्य दुखों का कारण बन जाता है। लोगों को भगवान में आस्था बनी रहे, इसके लिए परमेश्वर हर युग में परमात्मा स्वयं सतलोक से धरती पर अवतरित होते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि सतलोक में शह शरीर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मोक्ष का सतमार्ग जानने के लिए परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर चलिए व ज्ञान समझकर परमात्मा कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें। दोस्तों, ऐसे न्यूज की सही और सटीक रिसर्च में ये जानकारी बुद्ध धर्म की वास्तविकता को आपके सामने प्रत्यक्ष रखती है। बुद्ध धर्म का ज्ञान हमारे पवित्र शास्त्र जैसे कि गीता और वेदों के विरुद्ध होने से व्यर्थ है। ऐसी न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि यदि हमारे बुद्ध धर्म के भाइयों और बहनों को भी मोक्ष चाहिए तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी होगी और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के ही स्वरूप हैं। अगर वर्तमान के समस्त बौद्ध साधक दुर्गति से बचना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में यह पाया कि बौद्ध धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी के पास नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी की सतभक्ति केवल उन्हीं के पास है। इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी बौद्ध धर्म के भाई बहनों से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करें। आज हमने विशेष पड़ताल में देश दुनिया में फैले नशे रूपी अभिशाप पर चर्चा की और साथ ही उसको रोकने का सटीक और प्रमाणित तरीका भी बताया। साथ ही बौद्ध धर्म में फैली अंधविश्वास से भरी कुरीतियों पर से भी पर्दा हटाकर मोक्ष प्राप्त करने का सहज और सरल मार्ग को उजागर किया। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। मशहूर फिल्म अभिनेता आसिफ वासरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर की खुदकुशी। मामले की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। ऐश्वर्या रेड्डी सुसाइड केस के बाद सरकार पर उठ रहे हैं कई सवाल। गरीबी और कर्ज के कारण एक टॉपर छात्रा ने मजबूरन कर ली आत्महत्या। ऐश्वर्या ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा, मेरी शिक्षा बोझ है और मैं पढ़ाई बिना जिंदा नहीं रह सकती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के बीच नए रोजगार पैदा करने के लिए लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके तहत अब संगठित क्षेत्र के EPFO में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका लाभ। अर्नब गोस्वामी की जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने पर मशहूर कॉमेडियन कुणाल कमरा पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस हुआ दर्ज। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मुकदमे की दी इजाजत। वायुसेना प्रमुख ने गुजरात के डिशा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन में बुनियादी ढांचे की गतिविधियों का किया उद्घाटन। यह पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के करीब बना हुआ नया एयरबेस है।
प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के बीच छिड़ गया ट्विटर वार। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर अपने राज्य में प्रदूषण के नियंत्रण खो देने के लगाए आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुश्किलों में आई ममता बनर्जी। कैबिनेट की बैठक में 5 मंत्री रहे गायब। इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग में केवल 80% मंत्री हुए शामिल। चुनाव के नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू हुई लोकल ट्रेनें। 7 महीने बाद लोकल के शुरू होने पर भारी संख्या में उमड़ उठी भीड़। चुनावी दांवपेच खेलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे से और ज्यादा ट्रेनें चलाने का किया आग्रह। बिहार के 21% नवनिर्वाचित विधायक हैं करोड़पति। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 241 नवनिर्वाचित विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण करने पर पता चला कि 194 नए विधायक हैं करोड़पति। मुंबई में दिवाली की मिठाई देने के बहाने बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। हालांकि मौके से एक आरोपी भागने में हुआ कामयाब। तमिलनाडु विश्वविद्यालय ने अरुंधति रॉय की एक विवादित किताब को एमए अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से हटाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कुछ संगठनों की शिकायत के बाद उठाया गया यह कदम। अमेरिका की धमकी के बावजूद तुर्की बेखौफ होकर रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करेगा इस्तेमाल। अमेरिका ने पहले भी इस मिसाइल की खरीद पर जताया था विरोध। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की 100 डिग्री तापमान में भी खराब न होने वाली कोरोना वैक्सीन, जिसके बाद वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की भी तैयारी हो चुकी है शुरू। बिहार चुनाव में एनडीए ने इस बार 243 सीटों में से 125 सीटों के बहुमत के साथ हासिल की जीत। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार करीबन 7 लाख लोगों ने एनओटीए विकल्प को चुना। देश में कोरोना वायरस महामारी का तांडव अभी भी है जारी। अभी भी प्रत्येक दिन लगभग 50,000 के आसपास केस आ रहे हैं सामने। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 47 लाख के पार। वहीं 80 लाख से अधिक लोग ठीक होकर लौटे अपने घर। सच हो रहा है सपना अपना, दहेज मुक्त हो रहा है भारत अपना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हरियाणा के फरीदाबाद में दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। महज 17 मिनट में बेहद ही साधारण तरीके से बिना किसी दिखावे व फिजूल खर्चे के संपन्न हुआ ये अनोखा विवाह। शादी के जोड़ों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद वे ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। साथ ही चोरी जारी, ठगी, नशा, भ्रष्टाचारी आदि बुराइयों से भी कोसों दूर रहते हैं। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।